हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन 90। आज हम आप लोगों को अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ाएंगे। बार बार बच्चों की डिमांड होती है कि हम लोग भी बचपन में थे कि यही करते थे कि पृथ्वी देखते थे कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है, जबकि हम लोग को लगती थी कि पृथ्वी जो है समतल है। इस सब क्वेश्चन के लिए आज आपको पूरा आंसर यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए, अब ये हो गया आपका पृथ्वी बन गई थी। ये आपका बेटा हो गया नॉर्थ पोल। अब ये आपका है बेटा साउथ पोल। ठीक, ये इसके बीचों बीच एक रेखा जाती है जिसे इक्वेटर कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक, अब देखिए आपसे बार बार पूछा जाता है कि पृथ्वी के कितने ध्रुव होते हैं, तो ये याद रख लीजिए, पृथ्वी के एक ध्रुव ये है और एक ध्रुव आपका ये है। तो कितने ध्रुव हो गए? दो ध्रुव। पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं। पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं और ये समझ लीजिए कि पृथ्वी गोल कहाँ पे है? ध्रुवों पे पृथ्वी क्या है कि चपटी है। याद रखिएगा, ध्रुवों पर पृथ्वी जो है वो चपटी है। पृथ्वी चपटी है और उस तरह पर देखा जाए तो पृथ्वी गोल है। ठीक, अब बात पूछा जाता है कि विषुवत रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो इसको हम बाद में अगले नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। कितने कितने मतलब कि एशिया, अफ्रीका, ये सब जहाँ से गुजरती है इसको हम मैपिंग करा देंगे। ठीक, आपको यहाँ पे समझना है कि देशांतर क्या है, अक्षांश क्या है और रेखाएं कितनी है, ये सब आपको समझना है। तो बेटा अब देख लीजिए, अब आपका जो बनने जा रहा है, ये पृथ्वी आपकी फिर से बनने जा रही है। ये पृथ्वी आपकी बन सही से नहीं बन पा रहा है बेटा, क्योंकि इतना मैं इसमें पढ़ाने की आदत नहीं है बेटा, इसलिए। ठीक है, ये आपका देखिए बन रहा है, तब भी नहीं बन पाएगा ये। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ये हो गया। देख लीजिए, अब ये पूछा जाता है कि जैसे 4 डिग्री में, ठीक है, उसके बाद विषुवत रेखा आपको पता है बीचों बीच जाती है। अब देखिए अक्षांश रेखाएं कहाँ खींची जाती है, ये आपका हो गया विषुवत रेखाएं। ठीक, इसके पैरेलल जो भी रेखाएं खींची जाती हैं सब क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं। ऊपर से भी नीचे से भी जो खींची जाएंगी सब अक्षांश रेखाएं होंगी। ठीक, विषुवत रेखा के ऊपर जितनी भी रेखाएं रहेंगी, जितनी नीचे भी रहेंगी, वो क्या बोली जाएंगी? अक्षांश रेखाएं। और विषुवत रेखा से यहाँ से लेके यहाँ के बीच की दूरी जो होती है 1 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, टोटल आप यहाँ तक आ जाइए और टोटल जब लास्ट में जाएंगे तो ये टोटल हो जाता है 90। ठीक, ये 90 हो जाता है। जब 90 इधर हो गया और 90 आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है, लास्ट में एक बिंदु टाइप का यहाँ पे हो जाता है। लास्ट में जब आप जाएंगे तो बिंदु हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरह आप बढ़ाते जाएंगे, इसमें इसी तरह बढ़ा लेंगे। ठीक, अब इसको ये सब अक्षांश रेखाएं बोली जाती है। अब पूछी जाती है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। देखो, तो आप कैसे निकालेंगे अक्षांश रेखाओं की? जब भी आप निकालेंगे, देखिए ये 90 और ये 90। ठीक, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस 1 कितना हो गया? 181। ठीक, 181 हो जाता है। लेकिन आंसर हमेशा आता है 179 आंसर माना जाता है। आंसर कितना माना जाता है? 179। ये ऐसा इसलिए माना जाता है बेटा, क्योंकि क्या होता है कि जो लास्ट ये मतलब अक्षांश रेखाएं होती है वो बिंदु टाइप की हो जाती है। इसीलिए क्या करते हैं, 90 अंश प्लस 90 अंश, एक यहाँ बिंदु एक यहाँ बिंदु, इसलिए इसमें से 2 घटा देते हैं। जब 2 घटा देंगे तो ये 179 हो जाता है डिग्री। ठीक, अक्षांश रेखाएं कितनी आपकी हो गई?
यहाँ पे 81 है और यहाँ पे 179 है। ठीक, ये करेक्ट आंसर है। ठीक ना, अब आप समझ गए। और ये भी जान लीजिए कि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। अक्षांश रेखाएं हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं। ठीक, अक्षांश रेखाएं हो गया आपका। इसमें भी वही होता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसमें भी होता है। अब आप समझिए कि देशांतर, देशांतर क्या होते हैं, देशांतर रेखाएं कितनी होती, आपने गोला बनाया। अब हम आप लोगों को अक्षांश अक्षांश बता चुके हैं और इसलिए हम आप लोगों को अब देशांतर के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक, अक्षांश में आपने पढ़ा था बीचों बीच विषुवत रेखा है, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है और दोनों के बीच 1 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए टोटल इधर 90 डिग्री बन गया, ऊपर भी 90 डिग्री बन जाता है। लेकिन जहां पे 90 डिग्री बन जाता है वहां पे सिर्फ पॉइंट हो जाता है, इसीलिए एक पॉइंट ए एक पॉइंट ए, इसमें से क्या होता है 90 90 90 90 180 -2 कर देते 179, ये आपको लागू हो गया। ठीक, ओके राइट। अब देखिए देशांतर क्या होते हैं। ठीक, देशांतर में जैसे हम लोग इस तरह रेखाएं खींचते हैं, इसमें रेखा, इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, लेकिन रेखाएं इसमें वृत्ताकार रेखाएं खींची जाती। कैसी रेखाएं? वृत्ताकार रेखाएं खींची जाती है जो वृत्त के आकार की होती है। ठीक, खींच दिया वृत्त के आकार पे। अब देशांतर से ये जान लो क्या पता चलता है। देशांतर से किसी स्थान समय स्थिति का पता लगाया जाता है। किसी स्थान समय स्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक, अब देखिए 23.5 अंश और 23.5 अंश। ठीक, आपका जब यहाँ ये हो गया आपका देशांतर। ठीक ना, अब देशांतर में क्या होता है कि आपका 23.5 अंश एक रेखा यहां से जाएंगी, ये विषुवत रेखा, ये रेखा आपकी मकर रेखा और एक कर्क रेखा है। ठीक, अब ये आपका क्या होता है कि इसके बीच में 23.5 अंश होते हैं। 23.5 डिग्री ये नॉर्थ बोला जाता है। इसके ऊपर जब जाएंगे तो ये हो जाता है 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है। उसी तरह नीचे भी आएंगे 23.5 डिग्री साउथ होता है, 66.5 डिग्री साउथ होता है। ठीक, अब देखो इसको ये कर्क रेखा है, ये है विषुवत रेखा, ये है आपकी मकर रेखा। समझ रहे हैं बच्चे? कोई दिक्कत? समझ गए? देखिए पृथ्वी को टोटल 3 भागों में बांटा गया। एक कर्क रेखा है, एक विषुवत रेखा बीच वाली है और नीचे वाली है मकर रेखा। ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या होता है आपका, देखिए अब ये समझ लीजिए इतना इस तरह है। ठीक, कर्क मकर और विषुवत रेखा है। ठीक ना, अब जब ये सबसे ऊपर 66.5 अंश होता है, इसको कहते हैं आर्कटिक। आर्कटिक आर्कटिक रेखा। कोई बताएगा कि इसको आर्कटिक रेखा कहा जाता है सबसे ऊपर, और सबसे नीचे जो होता है उसको अंटार्कटिका कहा जाता है।
कहा जाता है बच्चों, बताओ? क्योंकि देखो सबसे ऊपर है आर्कटिक सागर है, क्या है? आर्कटिक सागर है। नीचे क्या है? अंटार्कटिका सागर है, इसीलिए इसको जो है आर्कटिक रेखा कहा जाता है, इसको अंटार्कटिका रेखा कहा जाता है, ठीक ना? अब देखो इसके बाद आप सागर हो गया, कर्क रेखा, मकर रेखा 23.5 साढ़े 6 ठीक, ये 23.5 साढ़े। अब देखो मतलब कि पूछा जाता है कि देशांतर में टोटल कितने होते हैं, ठीक? देशांतर में टोटल आपके देखिए फिगर सही नहीं बनता है मुझसे बच्चों, ठीक ना? धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। ये वृत्त यहां से खींचते हैं, फिर इसको यहां से मिलाते हैं, 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 इसको मिलाते चले जाते हैं। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ठीक? देखिए ये क्या होता है, अब देखो इसको जो होता है कि 4 पार्ट में बांटते हैं, 90 90 और ये भी 90 और ये भी 90 90 90 कितना हो गया? 360। जब देशांतर पूछेगा तो आप देख लीजिए कि 180 अंश इधर जा रहा है, 180 अंश, ठीक, और 180 अंश इधर जा रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया, ठीक ना? बस यही आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में जानना था। अब हम इसको आपको विस्तार से एक बार बता दे रहे हैं, रिवीजन करा दे रहे हैं एक तरह से। देखिए अक्षांश और देशांतर को समझने से पहले सबसे पहले देख लीजिए आपको पृथ्वी कैसी है, ठीक? लोग बताते हैं कि पृथ्वी गोल है, चपटी है। कुछ लोगों को मानना नहीं कि पृथ्वी पूरा समतल है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी वास्तव रूप में गोल है, ठीक, लेकिन ध्रुवों पे क्या है? ये चपटी है, ठीक ना? अब देखिए अब पृथ्वी का 2 पोल होते, कौन से? एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, ठीक? जब भी पूछेंगे पृथ्वी के कितने पोल है, ठीक ना? हाँ, पृथ्वी के कितने ध्रुव हैं? 2 ध्रुव, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक? ये चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए। और इसके बाद जब आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी मतलब कि गोल है कि चपटी है, तो आप बताएंगे पृथ्वी गोल है, और जब ध्रुवों पे पूछेगा तब आप बताएंगे चपटी है। इसके बाद आप आ जाइए अक्षांश पे, ठीक? अक्षांश से क्वेश्चन कई बार बनते हैं कि अक्षांश में कितनी रेखाएं हैं, तो आप अक्षांश पे बताएंगे कि 179 है, लेकिन ये रेखाएं आती कैसे हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा? वृत्त बनाना पड़ेगा, एक नॉर्थ और साउथ पोल बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होता है? 2 जो लकीरों की या 2 जो रेखाओं के बीच की 1 डिग्री का अंतर होता है। इसी तरह करते करते हम लोग जब ऊपर तरफ जाते हैं तो ये जो 90 डिग्री आता है, यहाँ पे बिंदु टाइप का हो जाता है। कैसा हो जाता है? बिंदु टाइप का हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम नीचे आएंगे तो 1 2 3 4 5 करते करते 90 डिग्री जाएंगे, यहाँ भी बिंदु टाइप का हो जाएगा। तब इसको हम लोग क्या मानते हैं कि ये जो बिंदु हो जाता है, देखिए 90 अंश ऊपर 90 अंश नीचे और प्लस 1 इसको मान लिया जाता है, तो ये 181 हो जाता है टोटल। लेकिन जब दूसरी भाषा में लोग समझेंगे कि जब ये बिंदु और ये बिंदु 2 हो गए तो 90 + 90 - 2 179 कितने हो गए? 179 करेक्ट आंसर है। जब भी आप लोग पूछा जाएगा, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक? अब आप देखिए देशांतर। देशांतर किसे कहते हैं? देशांतर से होता है किसी स्थान, समय, स्थिति का पता लगाया जाता है, ठीक? वृत्त में कौन सा स्थान पे कौन सी स्थिति है, समय क्या है और स्थान क्या है, ये सब के बारे में जानकारी हमको देशांतर से मिलती है, ठीक? अब देशांतर में होता है कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक?
ये क्या होता है कि इसपे तीन प्रकार की रेखाएं होती है। हमने पहले पढ़ चुका विषुवत रेखा, ये पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, जिसको इक्वेटर भी बोलते हैं। उसके ऊपर कर्क रेखा होती है और उसके नीचे मकर रेखाएं होती हैं। कर्क रेखा और विषुवत रेखा, कर्क रेखा के बीच में जो होती है 23.5 डिग्री होता है, ठीक। उसके ऊपर जब हम जाते हैं तो 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है। उसी प्रकार से नीचे आएंगे तो ये भी 23.5, ये भी 66.5, ठीक। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो इसमें जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है, सॉरी देखो आर्कटिक ये रेखा हो जाती लास्ट में, ऊपर जाके आर्कटिक रेखा हो जाती। ये आर्कटिक रेखा क्यों कहलाती है, ठीक। हाँ, हमने बताया था कि क्योंकि ऊपर आर्कटिक सागर है इसलिए इसको आर्कटिक रेखा कहते हैं। नीचे अंटार्कटिका है तो अंटार्कटिका सागर है इसलिए अंटार्कटिका कहा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है देशांतर की रेखाएं कितनी है, तो आप बताएंगे 360 डिग्री है, ठीक। देखिए इस तरह आप बनाएंगे, फिर इधर 180 अंश, इधर भी 180 अंश, 360 अंश। और इसके बाद क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे, वृत्त में एक 90 90 90 90 और 9 चौको 36, 360 अंश। ओके, अब हम आपको अगली क्लास में पृथ्वी की आर्थिक संरचना के बारे में बताएंगे। थैंक यू।